हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। SBFC फाइनेंस लिमिटेड का IPO आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो अगर पहले नाम से जैसे हमें पता चल रहा है फाइनेंस, यस, तो ये कंपनी जो है वो 2008 से इनकॉर्पोरेटेड है, फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग कर रही है, NBFC में स्पेशली है कंपनी। और ये कंपनी जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या सैलराइज पर्सन होते हैं या छोटे बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाले लोग जो हैं, उनको लोन या उस तरह की फाइनेंस फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर कंपनी का IPO डिटेल की बात करें तो IPO डेट 3 अगस्त 2023 से लेके 7 अगस्त 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 54 रुपये से लेकर 57 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 260 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज जो है 1025 करोड़ का है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स गाइस नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं बताना चाहूँगा कि इतना बॉदर होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो है 1025 करोड़ कंपनी जो जुटाएगी, उसको जो प्राइस बैंड दिया है ना, उसमें 57 रुपीज़ जो हाईएस्ट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो 54 से लेके 57 रुपये तक का शेयर की प्राइस है। तो जो हायर प्राइस है, तो हायर प्राइस से अगर आप डिवाइड कर देंगे ये 1025 करोड़ को, तो टोटल इश्यू साइज़ मिल जाएगा। उसी तरह फ्रेश इश्यूज़ को भी 600 करोड़ है, तो 57 से मतलब मैक्सिमम शेयर की प्राइस जो है उससे डिवाइड कर देंगे तो फ्रेश इश्यूज़ के भी नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। और OFS मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए की बात है, तो उसमें भी जो 57 जो मैक्सिमम शेयर का प्राइस है, तो उसको 425 करोड़ से डिवाइड कर देंगे तो उसको भी, उसके भी नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे। सो डजंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 10 अगस्त 2023 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 11 अगस्त 2023 को होगा। मतलब आपने अप्लाई किया है और आपका IPO नहीं लगता है, तो ये जो रिफंड की डेट है उस दिन आपको रिफंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 14 अगस्त 2023 को है। लिस्टिंग डेट जो है वो 16 अगस्त 2023 को लिस्टिंग हो जाएगी। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 7 अगस्त 2023 है। यहाँ पर तो कंपनी ने स्पेशल डिस्काउंट दिया है 2 रुपये का। एम्प्लॉय जो कंपनी के है उसको, इश्यू टाइप जो है बुक बिल्ट इशू IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE है गाइस, तो ये मेन बोर्ड IPO है, SME IPO नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है स्टॉक की। और QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 260 शेयर्स आएंगे। 14,820 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3,380 शेयर्स आएंगे। 1,92,660 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में हो आप तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3,640 शेयर्स आएंगे और 2,07,480 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और SHNI में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 17,420 शेयर्स आएंगे और 9,92,940 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और BHNI में हो उसमें मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 17,680 शेयर्स आएंगे और 10,07,760 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। तो यहाँ पर अगर आपको SHNI और BHNI थोड़ा सा अगर जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, अगर इन केस नहीं पता है तो HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। तो उसमें भी कैटेगरी है स्मॉल एंड बिग की, जैसे कुछ
लिमिट होगी प्राइसिंग की कि इतने के इतने बीच में अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है तो उनको स्मॉल HNI में कैटेगराइज कराएंगे, और इससे ऊपर अगर अमाउंट डालने को तैयार है तो उसको बिग HNI कैटेगरी में डाला जाएगा। तो उस हिसाब से एक बाइफर्केशन किया हुआ है, तो उसकी डिटेल दी गई है। अगर यहाँ पर प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 78.83% है, पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 64.03% है। तो मतलब आफ्टर IPO प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.03% हो जाएगी, जो कि अभी 78.83% है। और ये होल्डिंग के जो है तो SBFC होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्लेरमोंट फाइनेंशियल PTE लिमिटेड, आर्पवुड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP, आर्पवुड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड 845 सर्विस LLP आर द कंपनी प्रमोटर्स। तो ये जो जितने ये यहाँ पर अभी नाम हमने पढ़े वो सारे कंपनी के प्रमोटर्स हैं। हमारे पास कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 दिसंबर 2022 और 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे फिगर्स करोड़ में है, और हम रिसेंट मतलब लेटेस्ट वाले 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 5,746 करोड़ के आसपास है, रेवेन्यू 740 करोड़ रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 149 करोड़ रुपए के आसपास है, नेटवर्थ जो है वो 1,466 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो पिछले 4-5 सालों से कंपनी के पास कोई रिजर्व्स और सरप्लस जमा नहीं किया है, या फिर डिटेल यहाँ पर नहीं है, सो दैट इज़ लिटल सरप्राइजिंग। बट एनीवेज होता है कभी क्या कि मतलब एक होता है ना धंधा करने में, प्रॉफिट करने में और बाकी सारी चीज़ें एक्सपेंसेस मैनेज करने में, कई बार होता है ऐसा कि कुछ वक्त तक रिजर्व्स इतने कंपनी जमा नहीं कर पाते हैं, प्रोग्रेस भी कर रही होती है कंपनी। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 3,745 करोड़ का टोटल के आसपास का टोटल बोरोइंग है कंपनी का अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2023। सो ये कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स थे, आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, अमाउंट इन करोड़ में है। और कंपनी के कुछ 1-2 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि ROE जो है वो 9.93% है और RONW 9.93% है। तो गाइज ये कंपनी का जो मेन बोर्ड IPO है, फाइनेंस सेक्टर NBFC को बिजनेस में इन्वॉल्व है कंपनी। और जैसे कि हमने कहा कि छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं या फिर सैलरी पर्सन है या छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको कभी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, लोन की ज़रूरत पड़ी, या उस मतलब उनको फाइनेंस फैसिलिटीज़ ये कंपनी प्रोवाइड करने का बिजनेस करते। ऐसा मतलब नहीं है कि जैसे बड़े कुछ हो गए तो उनको फाइनेंस नहीं करेंगे, बट उनका टारगेट जो लोग हैं वो उन तरफ ज़्यादा रुझान है कंपनी का। तो अगर ऐसी NBFC कंपनी में आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आप उसको सोच सकते हो IPO के लिए। हालांकि गाइज मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसको पूछ के आप कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक करिए गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करिए।